खुद को इतना संभालो कि गिराने वाला 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए, और देखकर तुम्हारे बुलंद हौसलों को तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाए। तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार पीकेएस कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा टाइम एंड टेंस रहेगा, या इंग्लिश का टॉपिक टाइम एंड टेंस रहेगा, जो कि बहुत से बच्चों को इसमें कठिनाई आती है कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे बनाएं। ठीक है, तो समझते हैं। इसका नाम होता है टाइम एंड टेंस, यानी टाइम की सहायता से टेंस बनता है। जैसे हम कहें कि टाइम कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी जो बीत गया है, जो चल रहा है, जो आने वाला है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारा होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान जो चल रहा है। और हमारा होता है पास्ट। पास्ट मतलब भूत, जो बीत गया है। और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर, भविष्य। ये हमारे क्या होते हैं? टाइम होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टेंस होते हैं, टाइम होते हैं। इनकी सहायता से टेंस बनता है। जैसे हमारा होता है प्रेजेंट, यानी जो चल रहा है। हमने कहा कि राम आम खा रहा है, तो इसमें खा रहा है। ठीक है, और राम आम खाता था, तो ये बीत चुका है, यानी पास्ट की बात कर रहा है, खाता था। और हमने कहा राम आम खाएगा, तो फ्यूचर की बता रहा है कि आने वाले समय में राम जो है आम खाएगा। तो ये हमारे टाइम होते हैं। इनकी सहायता से टेंस पहचाना जाता है कि किस टाइम का है, यानी प्रेजेंट का है, कि पास्ट का है, कि फ्यूचर का है। ठीक, तो आगे देखते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस पढ़ोगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, टेंस एक टाइम होता है, वैसे कहते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लिखते हैं हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कि हमारे क्या होते हैं? टाइम टेंस। ठीक है, अब इनके 4 पार्ट होते हैं। जैसे हमने कहा प्रेजेंट। ठीक, तो प्रेजेंट का एक क्या हो जाएगा? पहला इंडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। आगे कॉन्टिन्यूअस हो गया। फिर परफेक्ट हो गया। अगला परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया हमारे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये इसके 4 पार्ट हो गए। यही सेम इसके रहेंगे, और यही सेम इसके भी रहेंगे। यानी यदि प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही फ्यूचर में रहेगा। तो ये हमारे 3 टाइम होते हैं, इनके ये टेंस होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। एक एक को समझते हैं। क्या सबसे पहले क्या आ जाएगा? नंबर 1 पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा। ठीक, देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, कैसे बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है कि हिंदी वाक्यों में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य होगा, कैसे पहचानेंगे कि इन हिंदी वाक्यों में के अंत में ता है, ती है, ते हैं। क्या पहचान? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं, किसके कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाती है।
ये हो जाएगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। इस किसकी पहचान है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है सबसे पहले पार्ट आता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये हमारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। तो पहले क्या आएगा? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को एक तरफ से हम कह देते हैं कि पॉजिटिव होते हैं। ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव वाक्य होते हैं कि इनसे हमें सकारात्मक है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य, ये हो जाएगा। यानी अफर्मेटिव कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। तो इनसे हमें क्या होता है? इसमें होता क्या है? इन वाक्यों से हमें सूचना मिलती है। कैसी सूचना मिलेगी? जैसे कोई काम कोई कर रहा होगा, इसे पॉजिटिव सूचना मिलेगी, जैसे वह स्कूल जा रहा है, पॉजिटिव हो गई। निगेटिव में कहता है वह स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से इसमें पॉजिटिव सूचना मिलेगी। ये कैसे होते हैं? सूचनावाचक वाक्य होते हैं। जो अफर्मेटिव होता है वो सूचनावाचक वाक्य होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अफर्मेटिव पहले देख लीजिए बनते कैसे हैं, ठीक है। तो रूल बनते क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। सिंगुलर में एस या ईएस लगाएंगे, ठीक। ये बात क्लियर हो गई कि सिंगुलर हमारा क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर ही, से, इट या किसी का नेम आ जाएगा और प्लूरल में आई, वी, यू, दे आ जाएगा, तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक। आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा। मिटा रहे हैं इसको, आगे देख लीजिए। अब हमारा एस और ईएस किस में लगाएंगे? सिंगुलर में लगाएंगे, लेकिन कहाँ एस लगाएंगे और कहाँ ईएस लगाएंगे? एक ये देख लीजिए। तो हेडिंग एस और ईएस, एस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे? बहुत से लोग यही गलती करते हैं, जहाँ एस लगेगा वहां ईएस लगा देते हैं और जहाँ ईएस लगेगा वहां एस लगा देते हैं। तो ईएस कहाँ लगेगा? ईएस जैसे ए आई ओ यू, ए आई ओ यू, ई को छोड़कर जो हमारे वावेल होते हैं, इंग्लिश में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक। तो वावेल में लगाएंगे केवल ई को छोड़कर, ठीक। वावेल में ई गायब है, यानी ई को छोड़कर कहाँ आएंगे? ये मेन वर्ब, मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में यदि तुम्हें ये शब्द मिल जाए ए आई ओ यू, तो हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। ये देखिए ईएस लगाएंगे कब? जब मेन वर्ब के अंत में ए आई ओ यू शब्द मिल जाएगा तो हम ईएस लगा देंगे। यदि नहीं मिलेगा, इन चारों को छोड़कर जो बाकी हमारे 22 होते हैं, कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। तो 24 जो बचे हमारे, उस यदि वो लास्ट में आएंगे मेन वर्ब के अंत में, तो हम एस लगाएंगे, ठीक। इन्हें छोड़कर ए आई ओ यू को छोड़कर, ठीक। जो बाकी बचे 24 यदि मेन वर्ब के अंत में आएंगे तो एस लगाएंगे, और यदि ये 4 आएंगे तो हम ईएस लगाएंगे। ये हमारा एस और ईएस का टॉपिक ये हो गया, ठीक। अब देख लीजिए रूल 2, यानी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मिटा देते हैं इधर का। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, रूल 2, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस, अफर्मेटिव का है ये, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फिर एस या ईएस, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। कैसे? एग्जाम्पल जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, ठीक। अब सीता है क्या? एक नेम है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। पीछे से पहचानो, यदि है आ जाए तो प्रेजेंट का, ता आ जाए तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सूचना मिल रही है कोई, सीता गाना गाती थी,
सीता गाना गाती है, तो इससे पता चला है कि पॉजिटिव सूचना मिल रही है कि सीता गाना गाती है। या सीता गाना नहीं गाती तो निगेटिव है, सीता गाना गाती है तो पॉजिटिव है। तो हमारा क्या अफर्मेटिव है, ठीक। तो नेम है, इसका तो सिंगुलर है, तो सीता। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो लिखेंगे सीता। फिर क्या कह रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, खाना पीना उठना बैठना नाचना कूदना, सब क्या है ये मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। जिनके अंत में ना, हिंदी में जिनके अंत में ना आता है, सब क्या होती है, मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। तो गाना इसमें क्या है, जो गाने की क्रिया हो रही है, यानी गाने की, तो सिंग, सिंग, ठीक। अब चूंकि ये सिंगुलर है, नाम है, तो एस या एस लगाएंगे। अब इसमें एस लगाए कि एस लगाए, लास्ट में देखिए जी है, क्या है, जी है, तो ए आई ओ यू को छोड़कर हमने दादा सब में ई एस लगेगा, ठीक। इसमें क्या लगा देंगे, एस। सिंग्स अ सॉन्ग, क्या गाती है, गाना। ऑब्जेक्ट मिला, क्या है, किसे कहने से जो हमें उत्तर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या गाती है, गाना, तो सॉन्ग हो गया। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव का पॉजिटिव। अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये अफर्मेटिव का हो गया सिंगुलर, ठीक। अब प्लूरल एक देख लीजिए बस, एग्जाम्पल। प्लूरल क्या हो जाएगा, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। क्या, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब पीछे से पहचानो क्या दिया है, तो प्रेजेंट, था तो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया अदे, कुछ नहीं दिया है बीच में, तो अफर्मेटिव हो गया ये, ठीक। सूचना मिली है, वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो पॉजिटिव सूचना मिली, अफर्मेटिव हो गया, ठीक। अब देख लीजिए कैसा है, सब्जेक्ट देखो क्या है, वे, दे आ गया, आई वी यू दे, प्लूरल होते हैं, तो क्या आ जाएगा, दे हो गया। अब देख लीजिए क्या कह रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले। अब चूंकि ये प्लूरल है, तो इसमें एस या एस कुछ नहीं लगाए, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक। दे प्ले, क्या खेलते हैं, ऑब्जेक्ट कह रहा है बाद में, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब कहाँ खेलते हैं, इन द फील्ड, ये हो गया, दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ये हमारा अफर्मेटिव था, स्ट्रक्चर था, एग्जाम्पल दे दिए हमने। ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का कौन सा है, ये सिंगुलर है, और ये अफर्मेटिव का प्लूरल है, ऐसे हमने बता दिया, ठीक। अब इसके बाद अफर्मेटिव समाप्त हुआ, अब आता है निगेटिव, ठीक, जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य।